नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, मासिक राशिफल के अनुसार अक्टूबर 2023 में वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहने वाला है, इस विषय में ग्रह गोचर के अनुसार मैं आपसे बात करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और यह जल तत्व की राशि मानी जाती है। इस राशि के अनुसार जन्म हुए लोगों का स्वभाव आक्रामक होता है, दृढ़ होता है और जल्दी फैसला लेने में सक्षम होते हैं। इनके पास अच्छा और बुरा समझने की क्षमता भी होती है और हर कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सक्रिय रूप से अपने लिए परेशानी पैदा कर लेते हैं। अक्टूबर मासिक जो राशिफल है और उसको देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति और राहु उपस्थित हैं। वहीं शनि आपकी कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में विराजमान होंगे। शुक्र 2 अक्टूबर 2023 से 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे। 1 अक्टूबर 2023 से बुध आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में बैठे होंगे और फिर 19 अक्टूबर 2023 से 12वें भाव में हैं। 3 अक्टूबर 2023 से पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में मंगल, जो कि ऊर्जा कारक ग्रह है, वह आपके 12वें भाव में विराजमान होगा। कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। राहु की इस स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहने की संभावना पूरी है, लेकिन कुछ चिंताएं भी आपको रहेंगी। चंद्र राशि के संदर्भ में 12वें भाव में केतु की उपस्थिति के कारण तनावग्रस्त और मन में अशांति पैदा कर सकती है। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में उपस्थित हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है। ऐसे में आप एक बजट बनाकर अपना धन व्यय करें। इसके अलावा बृहस्पति और केतु की प्रतिकूल स्थिति के कारण बढ़ते खर्च की वजह से आप कर्ज लेने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। हालांकि 12वें भाव में स्थित केतु आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ाएगा। ऐसे में आप तीर्थ यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। राहु और केतु इस महीने के आखिरी में यानी 30 अक्टूबर 2023 को 5वें और 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। 11वें भाव स्थित केतु आपको आर्थिक और करियर के क्षेत्र में बेहतर निर्णय देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शुक्र 2 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में रहेगा, जिसके कारण आप करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में शुक्र की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार पैदा कर सकती है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं तो इस महीने आपको कई जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके चौथे भाव में शनि मौजूद हैं। करियर के क्षेत्र में इस माह के दौरान आपको काफ़ी कठिन टारगेट भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आप जमीन प्रॉपर्टी के भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो अभी अलग अलग आर्थिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, इस विषय में मैं अलग अलग भी बातें करूंगा आपसे। दर्शकों, जैसे कि बात करें कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के में अगर देखा जाए तो इस माह आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में विराजमान है। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि कठिनाइयों की वजह से आप अपने काम को पूरा करने में अधिक समय लगाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर मन लगाने की ज़रूरत है। यह संभावना है कि आप अपने काम में अधिक गलतियां कर सकते हैं। चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी आपके करियर में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती है। ऐसे में आप नौकरी में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। कुछ जातकों का दूसरी जगहों पर ट्रांसफर हो सकता है। इस माह आपको अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण गलतियां हो सकती हैं, जिससे नौकरी में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है। 18 अक्टूबर 23 से 10वें भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी में बदलाव के कारण करियर में बाधाएं भी आ सकती हैं। जिनका स्वयं का व्यवसाय है, स्वयं का कार्य है, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में स्थित हैं।
जिसके कारण आप व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। हालांकि इस महीने के अंत में 11वें भाव में केतु की मौजूदगी के कारण करियर में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना कम होती है। बात करेंगे आर्थिक जीवन की। दर्शकों, अक्टूबर 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र जो कि भाग कारक ग्रह है वह इस माह कमजोर स्थिति में 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च करते समय सावधानी रखने की जरूरत है। छठे भाव में बृहस्पति होने के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी गलतियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही केतु 12वें भाव में और छठे भाव में बृहस्पति मौजूद है, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जैसे कि भारी लोन आदि। चौथे भाव में चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपके पारिवारिक खर्चों में वृद्धि कर सकता है और सुख सुविधा में कमी ला सकता है। साथ ही आपको अपने परिवार स्वास्थ्य पर भी धन खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसे में धन की बचत कर पाना आपके लिए ज़्यादा सफल नहीं हो सकता। हालांकि छठे भाव में राहु की मौजूदगी के कारण विरासत या लोन के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। वहीं दूसरी ओर जो पैसा कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती और यह धन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। यह समस्या आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में, उन्हें माह के दौरान औसत परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। चौथे भाव में स्थित शनि के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस महीने किसी नई साझेदारी में ना आए और व्यवसाय से संबंधित बड़े फैसले लेने से बचें। बात करते हैं स्वास्थ्य जीवन की। दर्शकों, सेहत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आमतौर पर इस महीने आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित है। लेकिन इस महीने दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। वहीं शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद हैं। ऐसे में सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ेगा। राशि स्वामी मंगल 3 अक्टूबर 2023 से अनुकूल स्थिति में 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पाचन संबंधी और सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में शनि की उपस्थिति के कारण आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। अनिद्रा, पैरों में दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इस माह के आखिरी में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य के मामले में राहत आपको मिल सकती है। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रिय दर्शकों, प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करते हैं तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि शनि चौथे भाव में उपस्थित हैं। इसके कारण रिश्ते में सामंजस्य की कमी हो सकती है। चौथे भाव में शनि के कारण जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिश्तों में आपसी समझ की कमी हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी प्रेम भाव को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में उपस्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसत लाभ, औसत फल की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है। प्यार और आकर्षण की कमी भी महसूस हो सकती है। यदि आप इस माह शादी की योजना बना रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो फिलहाल ये योजना आप आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग वैवाहिक जीवन में, उनके लिए महीना आशाजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर तालमेल बनाए रखें और शांति से चीज़ों को संभालें। वहीं आगे शुक्र जो प्रेम का कारक ग्रह है 2 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपको नए अपने प्रिय के साथ संबंध में खुशी और आपसी समझ की कमी महसूस हो सकती है। जो वैवाहिक जीवन में हैं उन्हें भी रिश्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे पारिवारिक जीवन की भी। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से महीना आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद कम देता है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान है। वही चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद हैं, जिसके परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद, मनमुटाव और मतभेद की समस्या पैदा हो सकती है। चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि की स्थिति परिवार में जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी ला सकती है। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकती है। मंगल के 12वें भाव में राशि स्वामी के रूप में मौजूदगी रिश्तों में कलह पैदा कर सकती है।
यही नहीं, छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी में भी से परिवार के सदस्यों के बीच अहंकारी स्वभाव के कारण बहस भी हो सकती है। बात करेंगे उपाय के बारे में, तो दर्शकों, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी का पूजन करना और हनुमान जी महाराज को चना और गुड़ का भोग लगाना आप बिल्कुल न भूलें। ये उपाय आप जरूर करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9310009920, 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।